Good evening, everyone. We are here for our Mahagapsap session, and I would like to welcome our experts. Uh, welcome Navneet sir, welcome Rujita ma'am, welcome Lalita ma'am. Yes. So we are here for our महागपशप सेशन. जो आज का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो एक्सप्लोजर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो इस टॉपिक को लेके आप सबको नॉलेज देना चाहते हैं. एंड द टॉपिक इज रेट्रोग्रेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद नवनीत सर. एंड मैं चाहूँगा सर कि आज जो है हमारी ऑडियंस जो देख रही है वो थोड़ा सा हमारे एक्सप्लोजर्स को भी जाने. ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें. ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सप्लोजर. एंड थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. जी, ओवर टू यू. थैंक यू दीपक. आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोग्रेशन और उसके ऊपर जो हम बात करने के लिए है. आज हमारे साथ ललिता जी विशाखापट्टनम से जुड़ रहे हैं. ललिता जी जो है प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुजिता जी फ्रॉम आगरा. Am I right, Rujita ji? Yes. Right? Exactly. And, Yes. and she also has almost 5 to 6 years of psychology. और मैं तो आपके साथ आता ही रहता हूँ. मेरा नाम नवनीत करना है. और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वो इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक ऑन वन ऑफ द मोस्ट जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के जो है कई बारी जो है हम डर भी जाते हैं. और लेकिन ये हकीकत ये है कि अगर शनि, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो अगर देने को आता है तो वो बहुत कुछ दे देता है लाइफ में. अगर आपके स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन वो लाइफ में आपको ऐसी जगह पे पहुंचाता है जहां पे कोई भी और ग्रह आपको पहुंचा नहीं सकता. शनि को हम कार्मिक टीचर कहते हैं. ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है. हमें सब कुछ जो है वो, शनि जो है इज लाइक अ टीचर. टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है. और टीचर जो है वो अगर जरूरत पड़े तो स्टूडेंट्स को पनिश भी करता है. लेकिन पनिशमेंट जो है वो इसलिए नहीं होती है कि वो बच्चों को, अपने स्टूडेंट को हेट करता है, लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि वो उनको जिंदगी में, उनको लाइफ को कोई लेसन्स देना चाहता है. और जब भी सैटर्न का रेट्रोग्रेशन आती है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम अपने आप को, जो शनि हमें बताता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें शनि हमें बताता है टू रीवैल्यूएट, रीबिल्ड, रीस्ट्रक्चर आवरसेल्व्स. अब ये आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है उसके ऊपर आपको फोकस करने को मिलता है. आपको कहाँ पे कुंडली में, कौन से भाव में शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो आपको उस चीज के ऊपर आपको रीफोकस करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा. और ये काफी लंबा पीरियड होता है. रेट्रोग्रेशन है वो 4 महीने तक होती है. तो ये काफी हमारे लिए, जिसको बोलते हैं कि एक हमारे लिए काफी स्ट्रगल वाला पीरियड होता है. ये शनि का जो रेट्रोग्रेशन इस साल 2024 में है, ये 29-30 जून से स्टार्ट हुआ और 15 नवंबर तक चलेगा. 15 नवंबर 2024 तक होगा. तो आज जो हमारा डिस्कशन है, आज जो हम ललिता जी के साथ, रुजिता जी के साथ बात करेंगे, वो आपको ये जानकारी देने के लिए कि जो ये शनि का पीरियड है, इस पीरियड में जब भी रेट्रोग्रेशन हो रही है, शनि का रेट्रोग्रेड पीरियड है, इस पीरियड में हमें क्या चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या हमें डर जाना चाहिए, क्या रीथिंक करना चाहिए, रीवैल्यूएट करना चाहिए कि हमें क्या आगे जाके हमारी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, किस राशियों के लिए ये क्या देगा, वो चीज को हम डिस्कस करेंगे. मैं सभी जो है हमारे पैनल में है इस समय, विशेषतः रजिता जी और ललिता जी, a very warm welcome to Civil Astrology. And so Deepak, you can of course start the session. Thank you, sir. जी जी जी. तो वी कैन स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो सर ने, नवनीत सर ने बहुत इंट्रोडक्शन में बता दिया हमें,
उसी से हम क्वेश्चंस पूछेंगे हमारे जो एक्सप्लोजर्स हैं। तो एक एक करके जो है आप सभी से मैं सवाल पूछूंगा जो जनरल क्वेश्चन, सो दैट हमारी जो ऑडियंस इस टाइम पे देख रही है उनको इस टॉपिक के बारे में और ये कितना ज़रूरी है उनके लिए जानना, वो इस चीज़ को अच्छे से समझे। तो हम जो पहला क्वेश्चन है वो ललिता मैम से पूछना स्टार्ट करेंगे कि मैम, सर ने वैसे इंट्रोडक्शन हमें दी है, लेकिन हमें थोड़ा-सा बताएँ कि व्हाट डज़ एक्चुअली रेट्रोग्रेड मीन्स इन एस्ट्रोलॉजी, राइट? जो हमारे यूज़र्स देख रहे हैं, उनके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, कि हो क्या रहा है रेट्रोगेशन में? जी, जी। रेट्रोग्रेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं कि ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक स्कूल ऑफ टीचिंग ऐसी भी है जो रेट्रोग्रेडेशन को कंसिडर ही नहीं करते। तो इसके बेसिस में ये है, यू हैव वाक्य सिद्धांत एंड दृक् सिद्धांत। तो ये बेसिस इसका ऐसा है कि वाक्य सिद्धांत में क्या होता है, जो कॉस्मोस में सच में होता है उसी को कंसिडर करके उसकी इफेक्ट जो है कुंडली पे कैलकुलेट की जाती है। लेकिन दृक् सिद्धांत में जो हमें दिखता है, टेकिंग अर्थ एज रेफरेंस, अर्थ से हमें जो कॉस्मोस में जैसा दिखता है उसकी इफेक्ट कुंडली पे जो होगी वैसे कैलकुलेट, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये दृक् सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, जो हमें दिखता है ये एक्चुअली होता नहीं। What is this can be explained with an example, taking two trains which are running with equal velocity, and ऐसे अगर देखा जाए when they are running with equal velocity and one of them slows down, तो जो आगे जा रहा होगा, जो कम वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रेन को कोई इस ट्रेन में से देखे तो लगता है वो पीछे जा रहा है। This is the experience. That exactly is what happens with reference to Earth's velocity. When the planet turns retrograde, the relative velocity of this planet goes down. So it looks as if it is going backwards. So that is what is retrogradation. But this does not actually happen. It is just something that is visible to the eye from an observer on Earth. ये होता है retrogradation. इस time पे the effect on different people, other, if there is a question at a later point of time, we will talk about that later. Otherwise, retrogradation is this. We want the definition of this. It is the relative velocity, a reduction in the relative velocity of a planet with reference to Earth's velocity. And ये जब होता है तो planet और sun के बीच में Earth आ जाता है। ये outer planet है, इसीलिए inner planet जब होगा, if you talk about Mercury and Venus, those planets will be between sun and earth, but ये outer planet है। outer planet retrograde होता है तो earth comes in between sun and the planet, so the planet in a way goes out of control of sun का control इस पे नहीं रहता, तो उसकी behavior जो है थोड़ी independent हो जाती है। So what happens, maybe we will address it at a later point of time in the session. ठीक है। तो हमारे यूजर्स को जो मैम ने कहा, अगर उसमें से कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है, क्यूरियोसिटी है, एंड ओब्वियसली जो हमारे पैनल में ललिता मैम है एंड रुचित मैम वो टीचर्स ही हैं, तो आप बेझिझक अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं उनसे। तो मैं इसको जो ललिता जी ने बोला है ना, मैं उसको थोड़ा सा, इट इज जस्ट व्हाट शी हैज सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। हमें ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे को जा रहा है, जैसे हम जब पृथ्वी से उसको देखते हैं, जहाँ वो आगे ही रहा है, लेकिन सैटर्न इज ऑल एज इट इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। तो वो जो हमें ऑलरेडी स्लो मूविंग प्लैनेट है, और वो जो है पीछे को हमें यहाँ से ऐसे रेफरेंस होगा उसका कि वो पीछे की तरफ मूव करता है। अगर हम देखेंगे तो वो पीछे नहीं जाता है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट has to be understood जब retrograde होता है, तो it is just an optical illusion। रुचिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? दोनों ने सर जो बताया बिल्कुल सही, कि वक्री का मतलब ही है एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ऐसा दिखाई देता है, वो अपने स्पीड को स्लो कर लेते हैं, तो दिखने में ऐसा आता है कि वो उल्टी चाल चल रहे हैं। उल्टा चाल ऐसा सच कोई नहीं चलता। मूवमेंट अगर हम अकॉर्डिंगली अगर किसी भी प्लैनेट की मूवमेंट देखेंगे तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई भी ग्रह उल्टा चले, तो इट्स अ इल्यूजन ओनली। और मैम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन्स का, कि अगर एक ट्रेन की वेलोसिटी कम हो जाती है तो दिखता है वो पीछे रह गई है,
वोल्टी चल रही है। जी जी जी। तो हमारे एक यूजर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे। उन्होंने कहा जिसकी कुंडली में सैटर्न मजबूत हो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नाइस क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर मुझे देना है कि सर और मैम को? हाँ जी, हाँ जी, आप दे सकते हैं, हमारा कोई भी एक्सपर्ट दे सकता है। मोस्ट रेवरेंड एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं मुझसे पहले तो। ठीक है, तो जी ललिता मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। आप सैटर्न मजबूत हो मतलब यू हैव टू चेक ये इसकी लॉर्डशिप कौन से कस्प की मिल रही है। ये अगर फर्स्ट लॉर्ड है, ये अगर फिफ्थ लॉर्ड है या नाइन्थ लॉर्ड है और ये रेट्रो हो रहा है, तो एट दैट टाइम you will make rectifications in your life, you will revisit decisions in your life which might seem to be a kind of struggle for the time being, but ultimately they are going to escalate you to a better level. ये होता है इफेक्ट जब सैटर्न मजबूत होता है। मजबूत मतलब it should have a connection with the first cusp or the fifth cusp or the ninth cusp. मेलेफिक होगा तो रेट्रोग्रेडेशन में रिविजिटिंग डिसीजंस होंगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट उसका जो होगा वो और परेशानी में डुबाएगा। और अगर हॉरोस्कोप में नेटल चार्ट में भी सैटर्न रेट्रो है तो इसकी इफेक्ट जब कॉस्मोस में सैटर्न रेट्रो हो जाता है तो वो बढ़ जाता है। ऑल्सो नॉट ओनली सैटर्न के स्टार में आपके चार्ट में कोई प्लैनेट हो या कॉस्मोस में भी जो प्लैनेट अभी ट्रांसिट कर रहा है वो अगर सैटर्न के स्टार में हो और आपकी दशा उस प्लैनेट की चल रही है, तब भी आपको यही रिजल्ट्स आएंगे। I hope I've answered. और कुछ है तो जी 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 दवनीत सर, आपको कुछ ऐड ऑन करना है इसमें? मैं यही कहूँगा शिवाली जी को कि अगर देखिए, अगर आपकी कुंडली में सैटर्न मजबूत है, अच्छा है, ये D1 चार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब भी वो रेट्रोग्रेड होगा और जिस भाव में वो रेट्रोग्रेशन हो रही है, तो आपको ये देखना है कि वो एस्पेक्ट जो है आपको उस लाइफ, आपकी लाइफ का, वो आपको रीथिंक, रीवैल्यूएट करना है। बिकॉज you know that is what Shani is telling you to do right now, because there is always challenges coming on that part, so you really have to work. अगर वो आपका करियर का भाव है, वो आपका रिलेशनशिप का है, वो आपका फाइनेंस का है, so it is just telling you to rework on those things. Because अगर डेफिनेटली जब शनि जब वक्री होगा तो वो आपका माइंड जो है वो उस पीछे की तरफ लेकर आएगा कि आप उस चीज को इवैल्यूएट करोगे। इट्स अ पीरियड ऑफ लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको लगता है कि अगर रिलेशनशिप का भाव, एग्जांपल के तौर पे अगर बता रहा हूँ, तो आप इवैल्यूएट करोगे वो रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रही है, क्यों उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या भाई मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ बट क्यों, तो वाई के जो है हम ढूंढने लग जाते हैं स्ट्रैटेजी पीरियड में। तो यू रियली हैव टू सी you know in which house Saturn is getting retrograde, और उसका जो है आपको what are the things that need to be to really improve upon it, because if you don't do it now then there is never tomorrow, because Saturn का यही है। तभी हम बोलते हैं ना, शनि जो है वो आपको ये टाइम दे रहा है कहीं अभी सुधर जाओ। जैसे कार्मिक टीचर है, अभी हम टीचर है, वो बोलता है ना भैया अभी पढ़ लो, अभी एग्जाम का टाइम, अभी एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ लो, उसके बाद नहीं तो फेल हो जाओगे। और वही होता है, अगर हम उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे तो उस चीज में कल हम फेल होने ही वाले। तो ये अभी जो 4 महीने का आपका समय होता है, ये वो पीरियड होता है जिसके ऊपर आपको अभी फोकस करना है, काम करना है, आपको रीथिंक करना है। जी सर, अल्टीमेटली इट्स आई वुड से the best time for introspection only. बिल्कुल एब्सोल्युटली रिता जी, परफेक्टली। नवनीत सर ने अभी बोला कि why, if you ask yourself why, then answer yourself because of me. ये आंसर आपका उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पीक टाइम होता है आपका इनर इंट्रोस्पेक्शन का, साथ में पास्ट लाइफ कर्मास का। जब हमें ये कभी कभी समझ नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या है, सब कुछ ठीक है, देन यू वुड से टू योरसेल्फ कि हाँ ये मेरे ही कर्मों की वजह से है और मुझे इस चीज के ऊपर शांति से इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है।
तो हमारे एक और यूजर ने कुछ पूछा है, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें से कोई भी इनका उत्तर दे सकता है अगर ये टॉपिक से रिलेटेड है तो। इन्होंने पूछा है तो रेट्रो को देखें कैसे, वन हाउस पीछे लेके या उसकी डिग्री को 30 मिनट्स कर दें, देन उसको कंसिडर करें। If anyone would like to answer this question, you can. This is very simple. Retro is even 1 degree. If it goes backwards, it is retro. मान लो आज Saturn 17 degrees, मान लो just for example Aquarius में कोई 70 degrees या 20 degrees में है, कल को if it is going backwards, मतलब उसकी position जो है for you to see this chart बना के देख लो, एक बार open करो उस दिन का position क्या है Saturn का। 17 में कल था, आज अगर it is going back, या आज हमने 17 से स्टार्ट किया, कल इट इज गोइंग टू 16, दैट इज रेट्रो। ये एक घर पीछे क्या है, दैट इज फॉर द इफेक्ट दैट इट विल गिव। जिस घर में रेट्रो हो रहा है वो उसके पीछे के रिजल्ट भी दे देता है। अगर एक्वेरियस में रेट्रो हुआ है तो वो रिजल्ट देगा, वो भी रिजल्ट देगा जब वो कैप्रिकॉर्न में बैठा होगा। इफ सैटर्न इज सिटिंग इन कैप्रिकॉर्न, उसकी जो 3 दृष्टियां होंगी, जो वो 3rd, 7th एंड 10th दृष्टि होगी, वो रिजल्ट्स भी वो देगा। और एक्वेरियस में जो कि बैठा है वहां से भी वो 3rd, 7th एंड 10th की रिजल्ट देगा। रेट्रो तो इवन 1 डिग्री भी रेट्रो ही होता है। इट इज गोइंग बैकवर्ड्स, इट इज गोइंग बैकवर्ड्स, कोई कैलकुलेशन उसके लिए अलग चाहिए ही। ठीक है, तो इन्होंने आपसे मैम एस्ट्रोलॉजी में आपके दोस्त होता है क्या और किसकी युति? आशीष जी देखिए, आप अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा भी। दो हम इग्नोर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, वी विल टेक दिस क्वेश्चन, बट वी वांट टू गो अहेड विद आवर टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। तो नवनीत सर, हमें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताएं कि जब आपने ये कहा कि हमारा रेट्रोग्रेड इतनी देर का होता है, राइट? तो आप कुछ बता सकते हैं कि किस तरह के जो चीजें हैं लोग रिलेट कर पाते हैं, उनको समझ पाए कि हमारा जो है इस टाइम पे सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, राइट? तो क्या क्या वो देखने को उनको मिल सकता है, so that they can understand. So basically दीपक क्या होता है कि देखो, मैं बता रहा था जैसे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के लिए शनि जो है वो रेट्रोग्रेशन उसकी होती है, और इस साल जो है जून 29-30 से जो है शुरू हुआ है 15 नवंबर 2024 तक, ऑलमोस्ट 139 डेज के लिए जो है रेट्रोग्रेड। तो जो भाव में आपके शनि की रेट्रोग्रेशन हो रही है वो भाव के चैलेंजेस आपके उस फ्रंट के ऊपर आपके खुल जाएंगे। तो वहां पे आप क्या देखोगे, देखो आपको जो है वहां पे उस चीज के ऊपर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको जो है you have to reflect on that particular house and say कि वहां पे आपको reassess करना पड़ेगा। आपको जो है ना, you have to reconsider the purpose of that, I mean if it's, for example, if it is getting retrograde in your 7th house, which is for relationship, which is for marriage and relationship, partnership, now you have to actually, Saturn is going to give you an opportunity कि अगर आप इस relationship को आगे लेके जाना चाहते हो, if you really want to mend the ways, this is the perfect time. Now you have to find a purpose for doing anything. Even if you're in a relationship, you have to find a purpose, a direction where you want to move about. अगर आपकी relationship है वो भी without purpose, without direction नहीं move करेगी, so this is the time of re-evaluation of yourself. अगर आपको जिस front पे, अगर आप देखिए, अगर वो career front पे है, आप देखिए कि क्यों आपको वो job, अगर आपके पास वो job है तो वो growth नहीं मिल रही है, वो क्यों नहीं मिल रही है? बाकी को मिल रही है, आपको क्यों नहीं मिल रही है? तो वो चीज का जो पीरियड है, अभी वो समय है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, उन चीजों को सकते हो, और आगे अपनी जिंदगी में उसको बदलाव को लेकर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड देन आगे जाके टू मेक थिंग्स बेटर। सो दिस इज द पीरियड व्हेन सैटर्न इज रेट्रोग्रेड टू रियली focus on things which you have always wanted, but things have not worked the way you have wanted, and now is the time when actually you should focus, because Saturn is actually telling you that do it now, else कल जो है आपको उसका आपको जो है प्रॉब्लम आ सकता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव लाइक रुजुता मैम। तो मैम हमें थोड़ा सा बताएं कि तो क्यों सैटर्न रेट्रोग्रेशन लाइक इतने ढंग से ऑब्जर्व की जाती है, इट्स लाइक मेनली वॉच अराउंड द वर्ल्ड। सी सर, सैटर्न ऑलरेडी एक बहुत स्लो प्लैनेट कंसिडर किया जाता है एंड ज्योग्राफिकली भी वो स्लो ही है। सो रेट्रोग्रेशन इज व्हेन प्लैनेट, एज वी ऑल हैव डिस्कस, की मूव स्लोली और वो और स्लो हो जाते हैं तो उसको वक्री बोला जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। इसको इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे कई सारी डिमांड करता है। इस समय आपकी आपकी अपने आप से बहुत ज्यादा एक क्योंकि शनि जो है वो जस्टिस के कारक हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से ही जस्टिस करना है। वो नियम के बहुत ज्यादा मतलब एक नियम में खुद को बांधे हैं तो आपसे वो नियम चाहते हैं, तो आपको अपने आप को नियमों में रखना है। ये सबसे ज्यादा अपने आप का जो रिफ्लेक्शन है कि आप हैं, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ और क्यों हूँ, द पर्पस एज सर सेड, कि वो जो है उसका रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये वही पीरियड शनि आपको आपकी लाइफ में देते जरूर हैं कि ये समय है, इसमें सुधर जाओ, अदरवाइज वापस से बहुत बुरी मार खानी पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं छोड़ने वाले। वो एक न्यूट्रल टीचर हैं, वो बिल्कुल आपको एक मौका भी देंगे तो साथ में आपको बता भी रहे हैं कि कर लो, अभी कर लो, वरना आगे आपको आप ही के किए का फल भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक डायरेक्शन भी आपको मिलता है कि हमने, क्योंकि क्लैरिटी अगर आपकी आई इसी पीरियड में, तो आप अपनी लाइफ में पाथ में आगे भी अच्छे से बढ़ पाएंगे। आज रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, अगर मैं अपने इसी दशा के अंदर जहां पर वक्री है शनि, उसमें मैं बुरे कर्म करूं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कैसे भी ये समझ पाएगा कि आगे चल के मेरे साथ अच्छा होगा ही होगा। नहीं, आपके कर्म आज के अर्जित और संचित कर्म हमारे हमें नहीं पता, जो हमने पिछले जन्म में किए हैं। अर्जित तो हमारे हाथ में है और वही शनि देखते हैं। तो इसीलिए ये रेट्रोग्रेशन बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व किया जाता है। तो अर्जित मीन्स कि जो अभी हमारे प्रेजेंट वी आर डूइंग, राइट? यस, प्रेजेंट कर्मास को अर्जित फल कहते हैं। आपको देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी चीज इस कलयुग के अंदर तो सबसे ज्यादा आसान तरीके बताए गए हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए भी सबसे आसान तरीके बताए गए हैं, तो उससे तो बड़ी कोई चीज ही नहीं है। तो हम, जैसे सर ने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि कितना डर है, क्यों डर नहीं है, आपको एक मौका है। दोनों तरह से इंसान सोच सकता है। आप नेगेटिव सोचिए, आपको डर लगेगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अपने आप आपके काम, जब हमें, अगर मुझे ये पता हो कि मेरा कल का दिन ऐसे जाने वाला है कि मुझे सामने वाला हर्ट कर सकता है बेवजह, तो मैं आज अपने आप डर के मारे उस कर्म को सुधार लूंगी। क्यों? मैंने ही तो सुधारा है। मौका मिलता है, उसमें हमें सोचना चाहिए। ये जो पूरा टॉपिक है आज का, इसमें बार बार कई बार व्यूअर्स को ये शब्द सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन। और ये जरूरी है, क्योंकि कई बार अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि हमें कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिलता, अपने बारे में तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल, रुचिता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अगर नेगेटिव सोचोगे तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन अब ऑब्स्टिकल्स, डिलेज एंड सेटबैक्स हैं, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचते हो तो हियर इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर। जी जी मैम। नहीं, एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही थी, तो आई वाज जस्ट सेइंग आई कांट हियर। ओके, पर लगे हाथ जो है हमारे एक यूजर का आंसर भी दे दीजिए आप, ठीक है? उन्होंने पूछा है, तो मैम सैटर्न रिटर्न का बता दीजिए, क्या जाते जाते शनि थर्ड फेज में हार्डवर्क का फल देते जाते हैं? शनि हार्डवर्क का ही फल देते हैं, लेकिन शनि इज अ टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर। मैं एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए आपने एक बच्चे को एक लैपटॉप दे दी, नई लैपटॉप लाके आपने उसको दी और उसने तुरंत उसको तोड़ डाला,
तो आप क्या तुरंत उसको नई लैपटॉप अगले दिन दे देंगे? आप उसको इतने दिन रुलाएंगे कि वो जान जाए लैपटॉप की वैल्यू क्या होती है। और फिर जब आप उसकी मेहनत और उसका जो प्रॉब्लम वो जैसे फेस कर रहा होगा, इधर उधर जाके हर किसी से हेल्प लेके अपना काम कर रहा होगा, वो जान जाए कि उसने क्या गलती की, तब आप उसको शायद मैकबुक ही दे दें। तो शनि भी ऐसा ही करता है, एप्पल की मैकबुक दे देगा, बट यू हैव टू रियलाइज, और वो वही कराएगा। अपने आप रियलाइज करेंगे कि हमने गलती की, आप हाथ जोड़ के माफी मांगने लगेंगे। अगर नहीं भी पता कि हमने क्या गलती की, तो अगर गलती से गलती हो गई हो तो माफ कर दें, माफी मांग के आप जो है सैटर्न का जो है वो ब्लेसिंग आप लेंगे। सैटर्न विल डेफिनेटली गिव यू, सैटर्न जैसा देता है वैसा कोई प्लैनेट नहीं देता, ऐसा देता है वो परमानेंट होता है, जो मिलता है सैटर्न से वो परमानेंट होता है, लेकिन बहुत मेहनत से उसको पाना होता है। So that's the answer I have. ठीक है। आई थिंक शी वाज हैप्पी विद योर आंसर, राइट। हमें भी अच्छा लगा द वे यू गेव द एग्जांपल, राइट। एंड उन्होंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, बट अगर ये मैम यू कैन जस्ट शो हर डायरेक्शन, तो यू कैन, बट अगर ये लगे आपको कि एक कुंडली वाला क्वेश्चन है तो वी कैन स्किप दिस, बिकॉज हमारे नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन लिए जाएंगे, राइट। बोलूंगा इनको कि आप सर्वेशा जी को मैं यही बोलूंगा कि आप जो है ये कुंडली से संबंधित प्रश्न है आपका, तो आप हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन है आई थिंक सो 5:30 बजे, दीपक? यस सर, इट इज अराउंड 5:30 और 5:30 है, तो आप बिल्कुल जो है हमारे जो टाइम पे जो हमारे एस्ट्रोलॉजर आए थे आप उनके साथ जुड़ी, दिखा के जो है एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन जो आपका ये जो आपका अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, कॉस्मोस में एक सैटर्न ही नहीं है, बाकी भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सिर्फ सैटर्न के ट्रांजिट से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यू हैव टू सी वो प्लैनेट कौन से स्टार में है, किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, कहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही है, और माइन्यूट लेवल में जाए तो सबलॉट की एनालिसिस भी करनी होती है। एक सिंगल प्लैनेट कोई इफेक्ट नहीं देगा। ऑल्सो आपकी दशा में भी इस प्लैनेट का होना चाहिए रोल, दशा में ना चले तो वो कोई रिजल्ट नहीं देगा। अभी अगर प्राइम मिनिस्टर जो अभी सीट में है उनकी पावर अलग है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर ना रहे कोई और हो तो उनकी पावर तो नहीं रहेगी, क्वालिफिकेशन वही रहे, दशा चलनी चाहिए, जब दशा चलेगी तब पावर एग्जीक्यूट होगी। एग्जैक्टली। जी जी जी। तो जैसे कि मैम ने अभी बताया हमें, रुचिता मैम ने बताया था कि क्यों सैटर्न रेट्रोग्रेड इतना लोग जो है देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड सर ने ये भी बताया कि अफेक्ट करता है। तो मैं आप में से पूछना चाहूँगा, कोई भी हमें ये बताएं कि अगर किसी को हैंडल करना है अच्छे से सैटर्न रेट्रोग्रेड, तो वो कैसे, किस प्रकार जो है सैटर्न रेट्रोग्रेड अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो यार उन्हें जो है कम से कम नुकसान हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो ठीक ढंग से हैंडल कर पाए ये समय। दीपक, मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेशन का जो पीरियड होता है, तो ये जो है रीवैल्यूएट एंड रीअसेस एंड रीलुक जो है बेसिकली ये वो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पांसिबिलिटी। अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम करियर की बात कर रहे हैं या हम कुछ भी अगर बात कर रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पांसिबिलिटीज। आपको फिनिश ऑफ, अगर सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, वो चीजों के ऊपर आप फोकस करिए जो आपने अभी तक पेंडिंग पर आप चाहते थे खत्म करना, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, तो जो है बिल्कुल आपको फोकस करना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान्स के ऊपर मत फोकस करिए, लॉन्ग टर्म प्लान। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन लैकिंग, और वो चीज को जो है रीप्लान करके ये चीज मेरे अभी तक तो करनी चाहिए थी, मैं वो चीज के ऊपर फोकस करिए और तभी जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।
ठीक है. Any one of you would like to add something? Set your priorities. Main thing. Set your priorities. आप सर बोल रहे हैं कि अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए. और ललिता मैम ने जैसे बोला, टीचर का एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पर फिर से, कि एक टीचर जो न्यूट्रल होते हैं वो क्या करेंगे. जो क्लास में अच्छा बच्चा है वो अपना प्रॉपर होमवर्क कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, प्रायोरिटी पर उसको जो चीज रखनी है वो कर रहा है, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, हम उसको ही मॉनिटर बनाते हैं. तो उसके लिए ये चीजें इस समय पर करनी जरूरी हो जाती हैं कि आपको अपने लिमिटेशन सेट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और सबसे ज्यादा नियमों का पालन इसी पीरियड में करना चाहिए. आप देखिए इस पीरियड में आलस भी आता है, काफी आलस आएगा. अगर आपने इस चीज को ठीक से नहीं प्रॉपर, जैसे कि हम चार्ट में देखते हैं कि सैटर्न की प्लेसमेंट कहाँ है, कैसी है, वो फर्दर आगे हो जाता है कि हाँ ये इसकी वजह से आपका दिमाग नहीं लग पाता है या आप बहुत ज्यादा डिले करते हैं चीजों को. यस, ये पीरियड वो है जिसमें आपको ठीक अपने जो आपकी कैरेक्टर है, आपका नेचर है, उसके विपरीत काम करना होता है. क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज वो नहीं रखते हैं जो होनी चाहिए, लिमिटेशंस हमारी सेट नहीं है, एंड देन उसके बाद भी हमारी ये शिकायत रहती है कि मेरे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है. क्योंकि अगेन आई विल से कि हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसे हमारे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए. सो अगेन दिस इज द टाइम कि आपको लिमिटेशंस और प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए. ठीक है. तो अगला सवाल जो है हमारे एक्सपर्ट से वो ये है कि कैन सैटर्न रेट्रोग्रेशन लीड टू फाइनेंशियल सेटबैक? Lalita ma'am, Navneet sir, any one of you? A planet will not give the same effect for everybody. ये पहले से हम कह रहे हैं, उसकी प्लेसमेंट देखनी होगी. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की स्टडी होती है सेकंड कस्प से. दूसरे भाव को आप स्टडी कीजिए, उसके साथ सैटर्न का अगर कनेक्शन है तो रेट्रोग्रेडेशन में यू विल सी अ डिफरेंस इन योर फाइनेंशियल इनकम या एक्सपेंडिचर जो भी है. यू हैव टू चेक द लॉर्डशिप. सेकंड हाउस के साथ किसी भी तरह से अगर सैटर्न का कनेक्शन है तो रेट्रो पीरियड में यू विल सी अ चेंज. सो अदरवाइज सेकंड और 11th के साथ कनेक्शन ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन में उसका रोल नहीं रहेगा, उतना ज्यादा नहीं रहेगा. हालांकि देयर इज सम प्लैनेट व्हिच इज इन सैटर्न स्टार और उसकी दशा चल रही हो, तो देन यू विल सी दैट. ओके. देखो इस पे क्या मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जो ललिता जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा, जनरली जो है इस पीरियड में यू हैव टू स्टिक टू योर बजट, अवॉइड गोइंग ओवरबोर्ड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अवॉइड टेकिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. तो थोड़ा सा आपको जो है ना देखना पड़ेगा कि किसी तरह से आप कुछ मोर देन यू कैन टेक, तो इस तरह से अपने आप को, अपने फाइनेंशियली आप अपने आप को तो नहीं चाहते, तो डेफिनेटली सम चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस. तो बेसिकली यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं, जब सैटर्न कॉस्मोस में रेट्रो होता है तो लेबर क्लास के साथ प्रॉब्लम आती है. गेटिंग वर्क डन सम पीपल विल बिकम डिफिकल्ट. तो ऐसे टाइम पे जब रेट्रो हो जाए तो फिर आप कोई नया काम, जैसे सर ने कहा, उस टाइम पे शुरू ना कीजिए जिससे आपको, या कोई प्लम्बिंग वर्क हो, किसी इलेक्ट्रिक, अभी नया ऑफिस सेटअप किया है आपने, रेट्रो टाइम में कर लिया तो वो इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा, आपका कैसी फिट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, काम आपका जो है वो ठेलता जाएगा पीछे. वर्क डन फ्रॉम द लेबर क्लास विल बी डिफिकल्ट. इसकी वजह से आपके काम में डिले होगा. डिले होता ही रेट्रो के टाइम पे है. सो दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू ऐड. जी जी. मैम आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैम के लिए बोल डिले होता है एग्जैक्टली. और स्पेंडिंग अवॉइड करनी ही चाहिए, और
जैसे कि ये प्रायोरिटाइज करने के लिए मैंने कहा कि प्रायोरिटाइज हमें करना चाहिए, तो उसमें ये एड अप हो ही जाता है कि आपको अपनी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है, और अपना लिमिटेशन सेट करने के लिए जो कहा था कि कैसे आप अपने जो प्लान्स हैं उन्हें सेट कीजिए, इस समय पर आपको जो करना है आप वहीं खर्च करेंगे, राइट। तो ये सब अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है मोस्टली, जैसे मैम ने धन भाव और 11th हाउस का वो बोला, बट पर्सनली अभी तक का मेरा जितना भी वो रहा एक्सपीरियंस, उसमें सैटर्न का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहा ही है, क्योंकि कुंडली कर्म के आधार पे बनती है और कर्मों का ही हमको यहाँ भुगतान करना है, तो सैटर्न तो मेन रोल होता ही है। तो इस रेट्रोग्रेशन में इसका प्रभाव मोस्टली देखा ही गया है। है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर था। हम अपने सेकंड मेजर जो है एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं जो लाइफ में जरूरी होता है कि डज दिस अफेक्ट आवर लाइक रिलेशनशिप एज वेल, चाहे वो कोई भी हो। ये सर ने कवर कर दिया ऑलरेडी, 7th हाउस के बारे में बताएंगे, he has already covered that aspect। 7th हाउस मैम भी बोले थे ना कि हमको वो प्लेसमेंट देखकर पता चलेगा क्या रिलेशनशिप बन रहा है, में कवर कर क्या लॉर्डशिप है, शादी हो या 1-to-1 रिलेशनशिप जो भी है, इवन बिजनेस हो, 7th हाउस एस्पेक्ट सर ने कवर किया है ऑलरेडी। ऑफ कोर्स इट विल इफेक्ट, जहां होगा उस पे इफेक्ट होगा, जिसको देखेगा उस पे इफेक्ट होगा, जिसके साथ कंजेंट होगा उस पे इफेक्ट होगा, ये तो होगा ही होगा किसी भी, वो चाहे कोई भी एस्पेक्ट। तो अगर आपकी दीपक आई आल्सो से कि जैसे अगर किसी की फैमिली लाइफ है, 4th हाउस पे है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना, बच्चों से नहीं बनती है, घर में कला क्लेश रहता है, तो वो जो है ज्यादा होगी इस पीरियड में। आपको ये देखना है कि कहाँ पे किस भाव में जो है वो रेट्रोग्रेशन हो रही है और उसका जो इफेक्ट जैसे अपना कैसे आप ठीक कर सकते हो, तो वो चीज जो है ओके। तो इन्होंने क्या सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि जिनका बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड हो मैम तब क्या करना चाहिए। ये हम कवर कर चुके हैं, जिनके बर्थ नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड हो सैटर्न, वो जब कॉस्मोस में भी रेट्रो होता है तो उसकी इफेक्ट बढ़ जाती है। वी हैव ऑलरेडी पॉइंट। ओके, आई थिंक रेट्रो है, ये देखना है उसकी ओनरशिप कहाँ है, दैट इज टू बी सीन। एंड मैम हैज ऑलरेडी दृष्टियां पड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीपक, इसमें एक और चीज जो है, और मैं ललिता जी का उसको ना आई लाइक टू टेक हर ओपिनियन। इन लोगों की नेटल चार्ट में यानी कि D1 में जो है रेट्रोग्रेशन होती है, ये देखा गया कि उनका जब ट्रांजिट चार्ट में जैसे अभी जिनका है और रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उनको जो है ज्यादा इस चीज का प्रभाव होता है। ललिता जी, do you agree with me or disagree with me, or what is your take on this? Yes. So, I hope Yes. Where those who have got retrograde plan, not only Saturn, this is the same result for all planets. They have a retrograde planet in their natal chart. When the planet gets retro in cosmos, and if they are also running the dasha of that particular planet, the effect gets magnified. Impact is भी magnified. It can also be good. किसी का blocked money है, Saturn बेनिफिट हुआ, रेट्रो हुआ तो blocked money आएगा। बहुत दिनों से उन मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट केस रन हो रहा है, दिन नहीं हो पाए हैं, रेट्रो जब हुआ, रेट्रो पीरियड में they might win and get money. It's not always bad. कोई बहुत आलसी है, Saturn बेनिफिट है, रेट्रो पीरियड में रियलाइजेशन होगी, they will start working hard. It will give a reverse effect, right? जी रुचिका जी क्या बोल रहे हो? नॉट एग्जैक्टली, मतलब जैसे वो अपनी मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल उसको इस समय मिलेगा ही। इट्स नॉट ऑलवेज बैड। नहीं, जो मैं एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, बिकॉज देखो सैटर्न जो है वो एक नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा जब ट्रांजिट में भी जब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बाकी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं तो कम टाइम के लिए होते हैं, इसीलिए उसका जो पेन है उतना फील नहीं होता। सैटर्न का रेट्रोग्रेड पीरियड बहुत लंबा होता है, इसलिए उसको जितना मुश्किल होता है। नाउ वी विल सी, अभी कुछ दिनों में जब मार्स आएगा डेबिलिटेशन में,
इतना परेशान करेगा बहुतों को, क्योंकि मेडिटेशन में आएगा, फिर बाद में रेट्रो भी होगा करीब 6 महीने तक। नॉर्मली 45 डेज में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए वो करीब 5-6 महीने ड्रैग हो जाएगी। कभी सैटर्न के साथ हमारी यही प्रॉब्लम है कि वो डिटोरेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है, इसीलिए वो पेन जो है बहुत ज्यादा फील होता है। एक 2 दिन हो तो झेल लेंगे, 15 दिन भी झेल लेंगे, 4 महीने इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। 4 महीने इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो किंगडम में रूल किया था, एक साल का जो उनका फॉरेस्ट में टाइम गुजारना था वो इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया था, इट वाज सो पेनफुल। वही पूरे रामायण में हाईलाइट हो गया है। हजारों साल का रूल तो कंसीडर किया ही नहीं गया था। और प्लानट जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। एक्चुअली यू वेरी राइट कि अभी जो शनि जो है वो नीच हो जाएगा, डेपुटेशन हो जाएगा, और जो है उसके बाद in next sorry I beg your pardon, Mars जो शनि तो मुंह से निकल गया, बट यू आर राइट, मार्स की डेप्यूटेशन के ऊपर जो है एंड उसके जो रेट्रोग्रेड भी आप जैसे बोल रहे हो तो काफी हमें कवर करना चाहिए हमारे नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज मार्स की जो डेप्यूटेशन है वो भी एक बहुत इम्पैक्ट। सो आई थिंक वी शुड Lalita ji, you and Ruchita ji, and we should all, talk on this for our. Yeah, next session will be on that maybe. Mark. Let's do it. But yeah. जी सर, आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एंगेज करे एंड हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें आंसर किया अच्छे से, ताकि हमारे यूजर्स को अच्छी नॉलेज मिले। तो ये सेम चीज जो है, एंड सॉरी इफ आई आस्क दिस अगेन, कि ये चीज करियर में भी ऑब्वियसली अभी तक जो डिस्कशन चल रही है उसके हिसाब से कि हर एक चीज को अफेक्ट करेगी, राइट? बट मेन चीज है कि करियर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जितने भी लोग लाइव हैं वो रिलेट कर पाए इस चीज से और वो समझ पाए इस टॉपिक को। दे माइट नॉट बी लाइक गेटिंग द टेक्निकल टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो आप थोड़ा सा उन्हें गाइड करें कि अगर उनको ये चीज आ भी रही हो तो वो कैसे थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं, उन चीज को बच कैसे सकते हैं थोड़ा। बिल्कुल, मैंने जो है आपको मैंने कवर किया 10th हाउस एंड करियर के ऊपर। अब ललिता जी, अगर आप कुछ अपनी इनसाइट इसके ऊपर देना चाहें। करियर रिलेटेड सर? हाँ, करियर रिलेटेड, ओवर एंड अबव व्हाट आई हैव सेड, समथिंग यू लाइक टू ऐड। वो क्या एफर्ट बढ़ जाता है, यू विल हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और ऐसा होगा कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसका जो अकॉर्डिंग रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है, you get disappointed. So whether it is career or any aspect, when you are passing through a bad phase, of course due to planetary effect, first of all what you should do is increase your vibration. वो जो नेगेटिव थिंकिंग होती है कि हमारा काम नहीं बन रहा है, मेहनत बेकार जा रहा है, सारी जिंदगी तो मेहनत में ही लग गई, इनको आप अवॉइड कीजिए एंड कीप सेइंग गुड affirmations देना स्टार्ट कीजिए कि मेरा काम हो रहा है, मेरी मेहनत रंग ला रही है, आई एम गेटिंग सक्सेस, वेरी सून दिस फेज विल बी पास्ड, we will pass through this and will be able to welcome the new morning. So those who are in job, अभी करियर तो हायर एजुकेशन एंड देन जॉब दोनों का इंटरफेस काइंड ऑफ होता है, तो जो अभी जॉब जस्ट ज्वाइन करने वाले होंगे they might find कि कहीं जगह एप्लीकेशन दिया है, कहीं से कॉल लेटर नहीं आ रही है, so you will have to wait. आएगा, if you are eligible and you have done the required work, then you will get it, but थोड़ा डिले होगा क्योंकि रेट्रो है, तो you have to keep patience, और कुछ नहीं किया जा सकता, you have to just keep patience. रेमेडीज से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जब होने का है एक इवेंट शेड्यूल जो होगा वो तभी होगा, तो आप स्पीड अप करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, you will have to wait. एंड जॉब में बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम कैसी आ सकती है, अच्छे रिलेशंस अगर बॉस के साथ, कोई एक डिस्प्यूट की वजह से अनबन हो सकती है, so you have to make up for it. You can't wait for boss to come down to you and then amend the relationship. You have to, because you are a junior and you go and next morning good morning बोल दो तो बस things can be, the problem can be alleviated to some extent. अदरवाइज अपने आप चीजें सेटल नहीं होंगी, एफर्ट आपको देना होगा, खास करके अगर आपका सैटर्न का 3rd हाउस के साथ कनेक्शन है तो एफर्ट बढ़ जाती है, ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है,
वी हैव टू सी, अगर 10th हाउस के साथ कनेक्शन है और 3rd के साथ कनेक्शन है तो वर्क प्लेस में एफर्ट बढ़ जाती है, ओवर टाइम करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा, आपकी मेहनत का कोई आपको वो नहीं मिलता, प्रेज नहीं मिलेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल रुचिता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक मैं आपको उदाहरण के बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको जो है उन्होंने वर्बली कमिट भी कर दिया कि आपकी नौकरी है, आपको नौकरी में मिल देंगे, लेकिन देखो आपको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रही है, डिले पे डिले हो जा रही है, डिले पे डिले हो रही है ना। जो है सेक्टर रेट्रोग्रेशन पीरियड में ये सब, आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए, आपको किसी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन करना चाहिए, आपको न्यू एक कोई रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वहां पे भी डिले होगी। तो देखो बेसिकली सेक्टर रेट्रोग्रेशन जो है ये सब डिलेज और ऑब्स्टिकल्स लेकर आते, एक्सपेक्टेड चीजें जो है वो आपके, अगर ये करियर फ्रंट को अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो जैसे आपने पूछा बिल्कुल वहां पे ये सब चीजें अनएक्सपेक्टेडली जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। आपको जैसे ललिता जी ने बताया कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए या आपको रिकग्निशन चाहिए तो द बॉस इज नॉट गोइंग टू कम टू यू, यू विल हैव टू गो टू द बॉस, राइट। सो आपको बेसिकली पीछे भागना पड़ेगा। आप ये नहीं अपनी ईगो के, देखो शनि की बात करते हैं तो वहां पे ईगो नहीं होती है, बोल रहा है नो ईगो, शनि डजंट हैव एनी ईगो। सो बेसिकली ही इज सेइंग that you have to understand, you have to work, bring discipline, bring hard work, ye traits hai, bring those traits into your life, bring those aspects into your life with patience। हमारे and have patience, हमारे पंजाब में बोलते हैं ना बंदे दा पुत बन जा, you can understand। तो कहते ना बंदे दा पुत बन जा, तो शनि फिर जो है ना इसलिए कहता है कि बंदे दा पुत बन जा, तेनू आगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये जो 4 महीने का पीरियड है, ये आपसे जो है ना उसने पूरी मेहनत करवानी है, पूरी उसने आपको जो है ना, इट यू आर गोइंग टू स्वेट आउट। शनि के पीरियड में यू कैन नॉट जस्ट रिलैक्स, देयर इज नो रिलैक्सेशन, इट इज हार्ड वर्क, दिस डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल दैट यू हैव टू फॉलो एंड देन थॉट्स कम। लाइक योर टीचर सेज कि और इस बच्चे ने तो बहुत मेहनत करी है, तो इसमें वो 100 में से 100 मिलेगा ही मिलेगा। तो शनि का जब पीरियड एंड होगा और आपने मेहनत करी है उस तरफ चीज के ऊपर, तो जो है शनि आपको अच्छे नंबरों से पास कर देगा। लेकिन अगर आपने नहीं करी है, आपने सोचा कि नहीं ये तो चलने तो जैसे चलता है, तो फिर आगे जाके आप ये देखिए कि मुसीबतों का पहाड़ आपके लिए खड़ा ही रहेगा, आगे बढ़ भी सकते। नो चीटिंग्स एंड शॉर्टकट्स, पकड़े जाएंगे और मार पड़ेगी। Exactly. No shortcuts when it comes to sir. तो अभी हम लास्ट में बात भी करेंगे कि शनि जो है जो जब ये कंप्लीट होता है टाइम पीरियड, तो वो हमें किस तरह के जो है हमारे बेनिफिट दे के जाते हैं हमें, सो दैट हमारी ऑडियंस थोड़ा और लालच में आए और अभी से ये सेशन अच्छे से सुने, ठीक है, एंड फॉलो करें वो सारी ये चीज़ें, भूल ना जाए इस सेशन के बाद। एंड मैं और कुछ पूछना चाहूँगा कि ये जो 3 अक्टूबर का टाइम आ रहा है, इस टाइम पे इज इट इम्पोर्टेंट फॉर सैटर्न रेट्रोग्रेशन? बेसिकली शनि जो है ना उस टाइम पे जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ रहा है 3 अक्टूबर। बेसिकली वही चीज जो हम बोल रहे हैं कि यू हैव टू न्यू थिंकिंग, न्यू रीस्टार्टिंग थिंग्स दैट अभी तक जो आपने जो है फोकस करने की जरूरत है, जो आप चीजें इग्नोर कर रहे हो, अडॉप्ट न्यू थिंग्स एंड बीइंग मोर फ्लेक्सिबल, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्क। तो बेसिकली ये जो अभी आपका आने वाला पीरियड है, तो ये चीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, और इसका इम्पैक्ट सर? इसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव होगा। देखो 15 नवंबर तक, अभी इसके बाद जो है 15 नवंबर तक, उसके बाद जो है अपना इसके बाद जो है अपना वो शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में जाएगा, ठीक है ना। और वहां पे ऑब्वियसली जब सैटर्न विल बी इन राहु नक्षत्र, सो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा जो है जिसको बोलते हैं कि आपका इम्पैक्टफुल पीरियड होगा। So in that period, most importantly is you have to
avoid taking any impulsive, hasty decisions. Like Rujita ji just said, no shortcuts, and have a secure, safe, disciplined, hard work. Be open to all these things. If you want 15 नवंबर के बाद आपको शनि अच्छे परिणाम दे. इन दिस पीरियड कोई भी पर्सन जो है वो बहुत अनकन्वेंशनल सोच सकता है, इसीलिए सर ने जैसे बोला ना कि हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने, समाज से हटकर सोचेगा, तो अनकन्वेंशनल जो सोच रखेंगे उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने. और हेल्थ में और वेलनेस के लिए वो सबसे ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, अपने साथ साथ दूसरों के भी हेल्थ का उनको ख्याल रखना पड़ सकता है. So जी ललिता मैम would like to add, tell our viewers something important. अभी जिन लोगों के नेटल चार्ट में सैटर्न का जुपिटर के स्टार के साथ उसके साथ कनेक्शन होगा, they have to be a little careful, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रो होने लगेगा अब अक्टूबर आने के बाद. आई थिंक बाय 10th, from 10th it will turn retro. तो सैटर्न भी रेट्रो और जुपिटर भी रेट्रो, अब परेशानी. So those of you who have a connection of Saturn with Jupiter in your natal chart, Jupiter retro के time पे you will have this problem. लेकिन बहुत दिन नहीं है, क्योंकि 21st November Saturn is coming back to the direct motion. ठीक है, ओके. तो अभी जो है मैं अपने जो एक्सपर्ट है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक एक करके थोड़ा सा हमें इस चीज़ की रेमेडीज के बारे में बताएं, कि वो अपने एफर्ट्स ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे, जितने लोग हैं जिन्होंने हमारा सेशन सुना है या जिनको ये पता होगा, बट व्हाट एक्स्ट्रा व्हाट दे कैन डू टू प्लीज लॉर्ड लाइक सैटर्न एंड शनि देव जी, सो दैट वो इस पीरियड को बहुत ही अच्छे ढंग से लाइक पास करें. Laliता की starting with you. बोल रहे Yes, ललिता मैम. पहले तो मैं बता दूं, रेमेडीज जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम को 100% नहीं निकालने वाली. मान लो आप सोच रहे हैं चोट लगी है, प्लास्टर लगा लेंगे, चोट छोटी सी लगेगी, प्लास्टर लगा लो, ठीक है, एक दिन में ठीक हो जाएगी या 2 दिन में ठीक हो जाएगी. फ्रैक्चर हो गया अगर, तो ये प्लास्टर से काम नहीं चलेगा, तब तो सर्जरी करानी होगी, उसकी हीलिंग में टाइम लगेगा. तो ये सैटर्न से रिलेटेड कभी भी रेमेडीज ऐसी होती है, करते रहना है रेगुलर, और इट विल टेक टाइम. और सैटर्न जो है वो उसकी पनिशमेंट छोटी मोटी होती नहीं है, वो तो पूरा आपको लेसन जो है आपसे रटवा के रहेगा. तो इसकी रेमेडीज जो है आपको थोड़ा पेन कम महसूस होने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं वाला. इसका बेस्ट रेमेडी है रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना. This is one of the best remedies, क्योंकि it is not only for Saturn, for any planet, dosha connected to, problem connected to any planet, Hanuman Chalisa is a very good remedy, because as you know, रावण ने सारे ग्रहों को जो है अपने कब्जे में रखा था और हनुमान ने उनको छुड़ाया. तो ये प्रॉमिस थी हनुमान को प्लैनेट से कि हम आपकी जो स्तुति करें उनको हम परेशान नहीं करेंगे. ये तो एक है, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें. एंड विष्णु सहस्त्र नामम जो है वो भी बहुत अच्छा है. वो सारे वो दैट इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टलेशंस इन द कॉस्मोस. अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा पर्टिकुलर श्लोक सूटेबल है, सारे 108 अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो इट स्टार्ट्स विद अश्विनी फर्स्ट क्वार्टर. जो फर्स्ट श्लोका है विष्णु सहस्त्र नाम में, उसपे अश्विनी फर्स्ट क्वार्टर में जिनका बर्थ हुआ हो उनको उसकी चैंटिंग करनी है. तो आप अपने नक्षत्र के हिसाब से ग्रुप में देखें कि कौन सा श्लोक आपके लिए है. विष्णु सहस्त्र पूरा पढ़ पाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी पढ़ पाए तो एटलीस्ट वो पर्टिकुलर श्लोक आप पढ़ें. फिर शनि जो नवग्रह मंदिर होता है उसमें जाके आप सैटरडे को शनि के तैलाभिषेक हम कहते हैं, आपको तेल लेके जाना होता है और वहाँ पे शनि का जो विग्रह बना होता है उसके ऊपर से अभिषेक किया जाता है. ये भी आप कर सकते हैं. तिल का दान ये भी बहुत अच्छा है. एंड सबसे आसान आपके लिए इतने बिजी स्केड्यूल में ये होगा कि लेबर क्लास को आप कुछ दें, आप वर्किंग क्लास को पुश करें, उनको कोई डोनेशन दें. दे आर हैप्पी, सैटर्न इज हैप्पी, सैटर्न इज हैप्पी. सो एंड एक और है कि आपको हॉरोस्कोप में अगर कोई
कर्स है, किसी ने कर्स के बारे में पूछा था। कर्सेस तो होती है, माइनर कर्स होता है, मीडियम मैग्नीट्यूड का कर्स होता है, मेजर कर्स होता है। ये क्या होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स की होती है। एक मैलेफिक प्लैनेट हुआ माइनर है, दो प्लैनेट्स टुगेदर 3 हाउस में तो वो मीडियम है, और 3 या उससे ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट साथ में है तो मेजर कर्स। इतना मेजर कर्स अगर होगा तो उसका रेमेडी, छोटे मोटे रेमेडी से कुछ बनने वाला। हॉरोस्कोप का इफेक्ट चेंज करने के पावर सिर्फ 2 लोगों के पास है। एक है सदगुरु मतलब शिरडी साई बाबा या राघवेंद्र स्वामी या रमन महर्षि, ऐसे सदगुरु मतलब यूट्यूब में आने वाले बहुत सारे गुरु अपना सदगुरु नाम से सिग्नेचर करें, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो जो गुरु, एस्टैब्लिश्ड गुरु जिन्होंने सजीव समाधि ली है, और महाकाली, इन दोनों में है ये पावर कि आपके हॉरोस्कोप में भी जो है उसको वो अगर प्लीज हो जाए तो वो बदल सकते हैं। तो पूजा करें, तो प्लीज करें। इससे आगे तो आपको बस सहना होगा, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं एंड जस्ट होप दैट योर प्रॉब्लम्स विल गेट एलिमिनेटेड। दैट्स ऑल आई हैव टू से। हाँ, एक और पॉइंट है, यू कैन आल्सो टेक अ सप्तमुखी रुद्राक्ष। इसकी प्रिसाइडिंग डिटी महालक्ष्मी होती है एंड प्रिसाइडिंग प्लैनेट सैटर्न। अब सप्तमुखी रुद्राक्ष को कैसे पहचाने? कोई भी दे देगा आपको कोई रुद्राक्ष, उसकी आप जो है अगर पहचान करनी है तो यू गो टू अ डेंटिस्ट एंड गेट द एक्सरे डन। एक्सरे इमेज में आपको क्लियरली 7 खाने दिखेंगे, वो सप्तमुखी रुद्राक्ष होगी। पंचामृत से अभिषेक करके, ओम नमः शिवाय से उसको अभिमंत्रित करके शिव मंदिर में जाके उसको शिवलिंग से टच करवाएं पुजारी से, और अपने गले में दाल धागे में पहन ले। इससे भी आपको बिल्कुल जो है अपना पिताजी ने बहुत ज्यादा एक्सेप्टली रेमेडीज के ऊपर कवर करा। पर मैं यही बोलूंगा कि आप जो है शनि का ओम लेकर आइए। और जैसे उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा तो रामबाण है ही है, तो वो तो सबसे बढ़िया उपाय है। आप लोगों को खाना भी दे सकते हैं, तो रोटी जो है आप कमरे को डालिए। तो उन्होंने बताया कि या फिर डाले में आप जो है कपड़ों का दान भी, किसी छाया जो होती है ना वो, उसको भी दान करना है। उसमें क्या करना है, आपने किसी बोल में फेस की रिफ्लेक्शन जो है उसमें देखी किसी गरीब व्यक्ति। उपाय है, बहुत सरल उपाय है जिसको बोलूंगा। आप सरसों के तेल का दिया भी आप करिए, और शरीर कर रहा है तो डेफिनेटली जो है ये शनिवार के दिन शनि महाराज के मंदिर जाकर नीले रंग का अपराजिता फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और मैम ने कहा 7 मुखी रुद्राक्ष, इट्स वेरी इफेक्टिव। और शमी का पौधा आप घर में लाइए, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इजीएस्ट कि शमी का पौधा लाइए। आप जब घर के अंदर एंटर करते हैं उसके आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। जब आप एंटर कर रहे होंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, और नियमित रूप से सैटरडेज को तेल का दीपक जला के पूजा कर सकते हैं। इससे भी शनि के लिए बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट पड़ने। और हनुमान चालीसा तो रावण का एग्जांपल ऑलरेडी मैम दे चुके हैं। ठीक है, हमारे यूजर्स को अगर कोई भी क्वेश्चन हो दे कैन आस्क अस एनी टाइम, हमारे एक्सपर्ट्स को। एंड मैं चाहूँगा कि ये बताना चाहूँगा पहली बात तो कि जैसे आप दोनों ने समझाया, नवनीत सर ने भी, ऐसा लगता है कि अगर आप एक्चुअली में आई कैन अटेंड योर क्लास बीइंग अ स्टूडेंट तो बहुत ही मज़ा आएगा मुझे, राइट। आपने इतने अच्छे ढंग से एग्जांपल्स दे के समझाया हमारी ऑडियंस को कि अगर एक 6th या 7th क्लास का बच्चा भी समझना चाहे इन चीज़ों को तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू प्रोवाइड अस दिस नॉलेज। ठीक है, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी भी अगर कई लोग देख रहे हैं
तो वो बेझिझक जो है हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि हम जो है आपकी बात जो है रुजुता मैम से और ललिता मैम से एंड नवनीत सर से करा पाएँ। एंड इफ यू वांट कंसल्टेशंस फ्रॉम देम एंड डू लेट अस नो। आपको नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पे जाके हमें मैसेज करें एंड वी विल मेक श्योर टू लाइक आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? दीपक, आई डू होप कि जिन लोगों ने आज हमारा ये गपशप सेशन जो है ये सुना है, तो उनको जो है we have been able to provide some kind of good information which they will benefit from. एक बोलूँगा कि हम जो है हर सप्ताह 2 बारी जो है गपशप सेशन लेकर आते हैं एवरी सैटरडे। लास्ट सैटरडे तो है जो हमारा महागपशप सेशन होता है, जो बहुत ही हमारे so that हमारे आगे सेशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, अगर जैसे दीपक ने आपको बताया कि आप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप ललिता जी से, रुचिता जी से, हमारे बाकी जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सिविल एस्ट्रोलॉजी, आप उनसे भी जो है संपर्क करें। आपका आज के हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए जी, ललिता जी, दीपक, थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू।